नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के बचे हुए 4 चरणों के लिए प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज 3 राज्यों में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11:30 बजे महाराष्ट्र के नंदुरबार में करेंगे चुनावी जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में करेंगे 2 जनसभाएं। सभा 3 बजे महबूबनगर और 5:30 बजे हैदराबाद में करेंगे चुनावी रैली। प्रधानमंत्री मोदी ओडिशा के भुवनेश्वर में करेंगे रोड शो। रात 8:30 बजे करेंगे रोड शो। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा के पंचकुला में सुबह 11:50 पर करेंगे रोड शो। शाम 5 बजे के करीब चंडीगढ़ में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनावी प्रचार। अमित शाह झारखंड के खूंटी में दोपहर 12 बजे करेंगे जनसभा। अमित शाह पश्चिम बंगाल के नाडिया में 3 बजे और बीरभूम में 4:30 बजे करेंगे जनसभा। इसके बाद आसनसोल में शाम 5:30 बजे करेंगे रोड शो। मध्य प्रदेश के बैतूल में आज 4 बूथों पर हो रहा है पुनर्मतदान। बस में रखे 4 ईवीएम और अन्य उपकरण में आग लगने के कारण हो रहा है फिर से मतदान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हैदराबाद में प्रेस वार्ता करेंगे। इसके बाद वे तेलंगाना के भोंगीर और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चुनावी जनसभा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के समर्थन में कन्नौज में संयुक्त रैली को करेंगे संबोधित। कानपुर में भी राहुल और अखिलेश की संयुक्त जनसभा। आज लखनऊ में राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन में भी भाग लेंगे राहुल गांधी। बसपा प्रमुख मायावती आज अकबरपुर में चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। राजेश द्विवेदी के समर्थन में करेंगी रैली। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज गोड्डा और दुमका में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। दुमका में सीता सोरेन के पक्ष में करेंगे चुनावी जनसभा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में और बहराइच में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी आज सीतापुर के धमोली में चुनावी जनसभा करेंगे। इसके बाद वे श्रावस्ती से भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा के समर्थन में मांगेंगे वोट। वाराणसी में कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही बसपा प्रत्याशी भी अपना नामांकन भरेंगे। बिहार काराकाट संसदीय क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज नामांकन दाखिल करने वाले। सपा नेता डिंपल यादव आज इटावा में करेंगी जनसभा। इटावा लोकसभा से सपा उम्मीदवार जितेंद्र दोहरे के समर्थन में करेंगी जनसभा। कन्नौज सीट से भाजपा के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। कहा, कन्नौज चुनाव को प्रभावित करने की हो रही है साजिश। बाहर से विशेष समुदाय के लोग बुलाए जा रहे हैं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद आज पटना साहिब सीट से अपना नामांकन करेंगे दाखिल। मीरा कुमार के बेटे अंशुल से है मुकाबला। गोड्डा से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे और दुमका से भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन आज नामांकन दाखिल करेंगे। सीता सोरेन ने कल बसंत सोरेन से की थी मुलाकात। इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे। मतदान प्रतिशत, चुनाव प्रचार में बयानबाजी और अन्य मुद्दों को लेकर करेंगे मुलाकात। भाजपा नेता रवि किशन आज गोरखपुर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। कहा, काशी के बाद गोरखपुर हॉट सीट है और देश दुनिया की निगाहें गोरखपुर पे है। रतलाम से कांग्रेस उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया ने दिया अजीबोगरीब बयान। कहा, हमारी सरकार बनने पर गरीब परिवार की महिलाओं को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे और जिसकी 2 बीवियां हैं उन्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने कांतिलाल भूरिया के बयान का समर्थन किया। कहा, भूरिया जी ने शानदार घोषणा की है, 2 पत्नियों वाले व्यक्ति को 2 गुनी सहायता मिलेगी। मध्य प्रदेश के भाजपा नेता आशीष अग्रवाल ने भूरिया के बयान पर कहा कि तुष्टीकरण के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं को सरेआम बेइज्जत करने के लिए कांग्रेस नेताओं ने मंच का सहारा लेना शुरू कर दिया है।
शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने फिर प्रधानमंत्री मोदी की तुलना औरंगजेब से की है। अहमदनगर में एक जनसभा में कहा, हमने औरंगजेब की कब्र खोदी थी, तू क्या चीज है। महाराष्ट्र भाजपा के प्रवक्ता धर्मपाल मेश्राम ने नागपुर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल को मेल कर संजय राउत के खिलाफ मामला दर्ज कराया, साथ ही ईसी से भी की है शिकायत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हैदराबाद में बस यात्रा में महिलाओं से की बात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी रहे मौजूद। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कुल 162 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से 28 उम्मीदवार हैं। भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ खीरी सीतापुर में सपा और कांग्रेस पर बरसे। कहा, दोनों रामद्रोही और राष्ट्रद्रोही पार्टियां। एनसीपी एससीपी नेता शरद पवार ने सतारा में कहा, महाविकास अघाड़ी को कुल मिलाकर 30 से 35 सीटें मिलने की संभावना है। एआईएम प्रवक्ता वारिस पठान ने नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान पर चुनाव आयोग से संज्ञान लेने के लिए कहा है। कहा, उनका बयान मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश। गद्दार वाले बयान पर महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, हमारे लिए जो शब्द का उपयोग करते हैं वो उन पर लागू होता है। बाला साहेब के विचार को उद्धव ने दिया धोखा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी के श्रीकांत शिंदे के बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने कहा, उद्धव ठाकरे ने भाजपा और बाला साहेब के लोगों को दिया धोखा। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला। आज ईडी दाखिल करेगी चार्जशीट। ईडी के हलफनामे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने उठाए सवाल। बोली, सुप्रीम कोर्ट से नहीं ली गई इजाजत। दिल्ली शराब नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। ट्रायल कोर्ट ईडी सीबीआई केस में राहत देने की अपील खारिज कर चुका है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को पत्र लिखकर तुरंत फ्लोर टेस्ट की मांग की। हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा। हुड्डा ने बीजेपी सरकार को अल्पमत में बताया। जेजेपी के कुछ विधायकों ने कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। पानीपत में राज्य मंत्री महिपाल ढांडा के आवास पर हुई थी मुलाकात। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जल्दी जल्दी चाय दे दो, काम पे जाना है। पर वोटिंग? अरे चाय दो ना। ठीक है। कहीं से सूखी लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, पहले लकड़ी जलाती हूँ, फिर चाय बनाती हूँ। क्या मतलब? अरे ये मोदी जी ने गैस भेजी है, टाइम बचा है हम सबका। उसी टाइम में से थोड़ा वक्त निकालकर वोट करने जाते हैं, मोदी जी को ले आते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया। फिर मुझे पॉलिसी बाजार के क्लेम समाधान दिवस के बारे में पता लगा, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिव्यू करके अप्रूव कर दिया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को सुनवाई होगी।
ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। तमिलनाडु के मंत्री के SSR रामचंद्रन ने सरकारी अस्पताल में जाकर शिवकाची में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट की घटना में घायल लोगों से मुलाकात की। दिल्ली के नरेला में कल रात एक जूता फैक्ट्री में लगी आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। अभिनेत्री वैजयंती माला समेत अन्य लोग रहे मौजूद। लद्दाख में आज सुबह 4.3 तीव्रता का भूकंप। सुबह 7:22 पर आया भूकंप। अभी किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के एक विवादित बयान ने उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। वायरल वीडियो में वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और उसके आगे भारत को कमतर आंक रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कपाट अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खुल गए हैं। सेना के ग्रैंडियर रेजिमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच सुबह 7 बजे विधि विधान से केदारनाथ धाम के कपाट खुले। अक्षय तृतीया के मौके पर शुरू हुई 4 धाम यात्रा। गंगोत्री और केदारनाथ पहुंचे 15,000 तीर्थयात्री। अक्षय तृतीया के मौके पर श्रद्धालुओं ने आज प्रयागराज में संगम में आस्था की डुबकी लगाई। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बैग्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी इमोटोराड साउथ एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक साइकिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना रही है। SBI का चौथी तिमाही का मुनाफा 24% बढ़कर 20,698 करोड़ रुपए हो गया है। 13.70 प्रति शेयर लाभांश देगा बैंक। रिजल्ट के बाद शेयर लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा। चालक दल की कमी के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 85 उड़ानें रद्द कर दी और कहा कि उड़ानों की बाधाओं को कम करने के लिए एयर इंडिया इनकी 20 उड़ान मार्गों पर सेवाएं संचालित करेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने उन सभी 25 केबिन क्रू सदस्यों को बहाल करने का पर वो सहमत हो गई है जिन्हें एयरलाइन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत टर्मिनल लेटर भेजा था। आकाशा एयर ने अब घरेलू उड़ानों के केबिन में 10 किलोग्राम तक वजन वाले पालतू जानवरों को भी ले जाने के लिए अनुमति यात्रियों को दे दी है। रेगुलेटर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI इन सभी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स TPAP पर ट्रांजैक्शन लिमिट को लेकर लगाम लगाएगा। टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृति वासन को वित्त वर्ष 2023-24 में 25 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। मारुति सुजुकी इंडिया भारत में इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लाने पर विचार कर रही है। ये भारत में अगले कई साल में उसके इलेक्ट्रिक वाहन वाले लाने की योजना का एक हिस्सा है। पंजाब नेशनल बैंक ने पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के नतीजे जारी करते हुए बताया कि मार्च तिमाही में बैंक को अच्छा मुनाफा हुआ है। पीएनबी का चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट 3,010 करोड़ रुपए हो गया। बाइजू को संकट से बाहर निकालने के लिए कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोर्स फीस में बड़ी कटौती की है। भारतीय स्टेट बैंक 12,000 कर्मचारियों की भर्ती करने वाली है जिन्हें आईटी सहित विभिन्न भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंडों ने अप्रैल में 18,917 करोड़ रुपए आकर्षित किए जो पिछले महीने की तुलना में 16% कम है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार ये इक्विटी फंडों में शुद्ध प्रवाह का लगातार 38वां महीना है। फोन खरीदने में इस साल की पहली तिमाही में देश में स्मार्टफोन की बिक्री संख्या के हिसाब से 8% और मूल्य के मामले में 18 बढ़ी है। आंकड़ों से पता चला है कि लगातार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश का कुल निर्यात वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर 2022-23 में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। पेटीएम के शेयरों में उतार चढ़ाव जारी है। पेटीएम के शेयर में अपर सर्किट लगा दिया था। दरअसल आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाने के बाद पेटीएम के शेयर में उतार चढ़ाव देखा गया। सेनेगल की राजधानी डकार के हवाई अड्डे में 85 लोगों को लेकर निकला बोइंग 737 विमान रनवे पर फिसल गया। इससे लगभग 10 लोग घायल हो गए। उनका इलाज चल रहा है।
श्रीलंका में 17 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। श्रीलंका के चुनाव आयोग के अध्यक्ष रत्नायके नोटिस पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए तय समय सीमा के भीतर नामांकन करवाया जाएगा। जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका दो करीबी सहयोगियों के बीच तनाव बढ़ने के बाद आक्रामक हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हम अकेले खड़ा होना पड़े तो हम अकेले खड़े होंगे। हमास ने हवाई जहाज से गिराई जा रही मदद को बंद करने का आह्वान किया है। दरअसल एक मदद पैलेट पैराशूट खुलने में विफल रहा और एक गोदाम के ऊपर गिर पड़ा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के लाहौर के अल्लामा इकबाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीषण आग लग गई थी, जिससे पूरा इमिग्रेशन सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया और उड़ान संचालन ठप हो गया। उत्तर पश्चिमी चीन के निंगजिया क्षेत्र में राजमार्ग पर एक ट्रक अचानक एक यात्री वैन से टकरा गया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। गजा की सीमा के पास एक सैन्य अड्डे पर टैंक खड़े कर दिए गए हैं और सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि गजा में संघर्ष रोकने के लिए काहिरा में अप्रत्यक्ष वार्ता का दौर समाप्त हो गया है। यूक्रेन ने युद्धकालीन अर्थव्यवस्था के केंद्र में रहे 2 वरिष्ठ मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। यूक्रेन की संसद ने गुरुवार को इस पर मुहर लगा दी है। सांसदों ने बहुमत से उप प्रधानमंत्री ओलेक्जेंडर कुब्राकोव और कृषि मंत्री माइकोला सोलस्की की बर्खास्तगी पर मुहर लगा दी है। अमेरिका में राजधानी वॉशिंगटन में जॉर्ज वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से फिलिस्तीन समर्थकों के टेंट उखाड़े गए हैं और दर्जनों छात्र छात्राओं को किया गया है गिरफ्तार। यूरोप के 27 देशों में जून में चुनाव होने जा रहे हैं। यूरोपीय संघ के नागरिक 5 साल के कार्यकाल के लिए यूरोपीय संसद के 720 नए सदस्यों का चुनाव करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई। धर्मशाला में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 60 रन से हरा दिया। आरसीबी ने विराट कोहली के 47 गेंदों पर 92 रन के दम पर 7 विकेट पर 241 रन का स्कोर किया। विराट कोहली के अलावा रजत पाटीदार ने 55 रन की पारी खेली। इंडियन प्रीमियर लीग में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स की नजर जीत पर होगी, प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी स्थिति को मजबूत देने पर होगी। आयरलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी जॉर्ज डॉकरेल ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से T20 विश्व कप की तैयारी को मिलेगी अहम मदद। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए एक्सप्रेस 100 के साथ। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं, 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और खेल और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा का सऊदी स्मैश प्रतियोगिता में सफर, क्वार्टर फाइनल में समाप्त, जापानी खिलाड़ी के हाथों मिली हार। जापान के कोबे में आयोजित होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय पैरा एथलीटों की हौसला अफजाई के लिए आयोजित हुई स्टैंड ऑफ सेरेमनी। पैरा जावलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने जताया भरोसा, कहा कोबे में भारतीय दल का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पीसीआई अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीद, भारतीय दल पिछली बार से ज्यादा पदक जीतने में रहेगा सफल। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान लियोनेल मेसी करियर को शुरुआत देने वाली नैपकिन की नीलामी प्रक्रिया हुई शुरू। यह प्रक्रिया 17 मई तक चलेगी। बायर लेवरक्यूसेन ने यूरोपा लीग के फाइनल में बनाई जगह, 4-2 के एग्रीगेट के आधार पर रोमा को दी मात। जापान की नाओमी ओसाका के इटालियन ओपन में जीत का दौर जारी, यूक्रेन की मार्ता कास्तुयुक को 6-3, 6-2 से हराया। वहीं पोलैंड की इगा स्वांतक ने भी जीता मुकाबला, अमेरिका की
बर्नाडा पेरा को 6-0, 6-2 से हराया। अमेरिका की मेडिसन कीज ने भी अगले दौर में बनाई जगह, कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को 6-0, 4-6, 6-3 से हराया। पुरुष वर्ग में स्पेन के राफेल नडाल ने जीता पहले दौर का मैच, जिजोऊ बर्गस को 4-6, 6-3, 6-4 से हराया। सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर की हुई है घोषणा। फिल्म में रश्मिका मंदाना को मुख्य नायिका के रूप में चुना गया है। सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर ईद 2025 में रिलीज की जाएगी। विजय देवरकोंडा के जन्मदिन पर उनकी नई फिल्म का ऐलान कर दिया गया है। ये एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत आज सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ने किया दुनिया भर में अब तक 109 करोड़ की टोटल कमाई। भारत के ब्रांड अमूल इंडिया ने एक विज्ञापन बनाया है जिसमें उन्होंने हीरा मंडी का पोस्टर इस्तेमाल करते हुए खास टैगलाइन दी है, हर हीरोइन के लिए। हुमा कुरैशी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि उन्होंने अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ फिल्म जॉली LLB 3 की शूटिंग शुरू कर दी है। राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही के नए पोस्टर जारी कर दिए गए हैं। फिल्म बॉर्डर 2 में कथित तौर पर आयुष्मान खुराना भी मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। कला, विज्ञान और फिल्म निर्माण के कलाकारों को समर्पित अकादमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स भारतीय सिनेमा और उसके संगीत की जीवंत दुनिया का जश्न मनाने के लिए पूरी तरह है तैयार। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे मेरी सहयोगी आंचल के साथ, इकोनॉमी टुडे। नमस्कार।